हेलो एवरीवन। आज है 15 अगस्त और आज इंडिया अपना 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर का इंडिपेंडेंस डे है, तो 77th है। ठीक है। आज़ादी इंडिया को कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलते हैं अपने आज के आर्टिकल पे। रॉन्ग ऑन राइट, इसका मतलब क्या है? रॉन्ग का मतलब तो गलत हो गया, है ना। और राइट का मतलब यहाँ पे सही वाला मीनिंग नहीं है। राइट का मतलब है यहाँ पे अधिकार। अधिकार के साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्स अनदर हिट वाया द न्यू डेटा लॉ। नया जो डेटा कानून आया है, इससे आरटीआई को एक और झटका लगा है। यही कह रहा है इतनी बात। ऑर्डिनरी पीपुल विथ ग्रीवांसेस विल बी अफेक्टेड मोर। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जिनके पास कि क्या है, ग्रीवांसेस है, कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, उनको इसका ज़्यादा अफेक्ट दिखेगा। विल बी अफेक्टेड मोस्ट। ठीक है, अब चलते हैं पैसेज पे। कहता है कि इंडियाज न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैज़ डाइल्यूटेड आरटीआई। इसमें कह रहा है कि भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है, उसने आरटीआई को कमज़ोर कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। अब पढ़ते हैं ना कि किसी एसिड में पानी मिला दो तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये डाइल्यूशन उसी शब्द से बना है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी है आरटीआई की। द अमेंडमेंट चेंजेस अ प्रोविजन इन आरटीआई on not providing personal information unless it is in public interest into one that has no personal information will be provided। कहता है कि जो अमेंडमेंट आए हैं नए आरटीआई लॉ में, नए डेटा प्रोटेक्शन लॉ में, उससे क्या हो रहा है कि जो पहले वाला था उसमें ये था कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जब तक कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब ये डायरेक्ट कर दिया। जो पहले था उसमें कंडीशन था कि अगर वो लोगों के इंटरेस्ट में हो तो जानकारी दी जाएगी, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। लेकिन जो अब चेंजेस आए हैं वो ये कहता है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, दिस यह एन आरटीआई एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द लॉ टू एड्रेस मेनी जेन्युइन सिटीजन कंसर्न। यह जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा पॉइंट आउट किया गया है, वो कहते हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है ना, कि जो जेन्युइन सिटीजन्स के कंसर्न हैं, जो जेन्युइन सिटीजन्स के प्रॉब्लम है, वो ये लॉ उनको एड्रेस करने में क्या होगा, अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, नागरिकों की जो प्रॉब्लम्स होगी उसका समाधान करने में अब ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये बदलाव के बाद। ठीक है, क्वेरीज ऑन पेंशन्स, राशंस, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप often include request for information on those who have the power to disburse this benefit। अक्सर क्या होता है कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, राशन, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वो अक्सर आरटीआई लगाते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है और कौन है इसके ऑफिसर जो इस चीज़ को मेरे लिए रोके हुए हैं। तो उनकी जानकारी देनी पड़ती थी कि हाँ ये ऑफिसर कौन है। लेकिन अब क्या होगा, नए चेंजेस से इनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। अ ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विल शट दिस वन स्मॉल विंडो ऑफ होप फॉर मेनी ऑर्डिनरी इंडियंस। ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट बैन। ठीक है ना,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने पे जो कंप्लीट बैन किया गया है वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम भारतीयों के लिए जो एक उम्मीद की किरण थी, उम्मीद का छोटा सा विंडो था, ये उसको बंद कर देगा। ठीक है ना। वरिंग और चिंता करने वाली बात यह है कि दिस चेंज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्विक्स दैट हैव रॉब्ड आरटीआई ऑफ मच ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप। कहता है कि ये जो जो श्रृंखला में बदलाव आए हैं, ये जो ट्विक्स है ना, चेंजेस हैं, ट्विक्स मतलब चेंजेस, ये एक चेंज नहीं है, ये चेंजेस का एक सीरीज़ है, लॉन्ग सीरीज है चेंजेस का आरटीआई के एक्ट में। और आरटीआई का जो मेन ओरिजिनल जो मोटिव था, ओरिजिनल जो इसका पर्पस था, ये उसको क्या कर रहा है, रॉब कर रहा है। रॉब कर रहा है मतलब उसकी जो टेक अवे कर रहा है, उससे उसकी जो ओरिजिनल उसका एसेंस जो था ना, उसको ये छीन रहा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशंस विच एग्जिस्ट एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, गवर्न द वर्किंग ऑफ आरटीआई, आरटीआई के काम करने को देखता है, गवर्न करता है। द एफिकेसी ऑफ आरटीआई मोस्टली डिपेंड ऑन हाउ इफेक्टिव आईसीज आर। और कहता है कि जो एफिकेसी है, जो इफ़ेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है आरटीआई की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आईसीज जो हैं वो कैसे हैं। ठीक है ना, कितने इफ़ेक्टिव हैं वो आईसीज, मतलब इंफॉर्मेशन कमीशंस कितने इफ़ेक्टिव हैं। डाटा कंपाइल्ड बाय सतर्क नागरिक संगठन, अ सिटीजन ग्रुप दैट ट्रैक्स आरटीआई शोज दैट आईसीज हैव अ प्रॉब्लम। डेटा जो भी कंपाइल किया गया है सार्थक नागरिक संगठन के द्वारा, वो हमें ये बताता है कि आरटीआई में ये बताता है कि आईसीज में प्रॉब्लम है, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन में कुछ समस्या है। एट द लेवल ऑफ स्टेट्स देयर आर ऑफन वैकेंसीज इन आईसीज पोस्ट एज अपॉइंटमेंट्स आर डिलेड। कहता है कि स्टेट लेवल पे जो भी आईसीज है ना, उसमें अक्सर ऑफन वैकेंसीज देखने को मिलती है क्योंकि अपॉइंटमेंट में डिले होता है। उदाहरण के लिए 2022 रिपोर्ट जो है एसएनएस का showed that Manipur didn't have a chief information commissioner for 44 month। ये जो रिपोर्ट है ये कहता है कि मणिपुर में 44 महीनों तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे। ठीक है ना। कंसिक्वेंटली पेंडेंसी राइज, अब इससे कारण क्या होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है तो वो कौन देते हैं, आईसी देते हैं। तो जब आईसी ही नहीं है तो वो जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, है ना, पेंडिंग हो जाएगा। तो उसी का पेंडेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। इट रोज फ्रॉम 2.1 लाख कंप्लेंट्स इन मार्च में कितने कंप्लेंट है, 2.19 लाख, और ये जून 2022 में 3.14 लाख हो गया। तो अगर केस वही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये तो पेंडिंग रहेगा ही ना। तो इस कारण से केस बढ़ता जा रहा है, आरटीआई का जो एप्लीकेशन वो बढ़ता जा रहा है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिजेक्शन ऑफ अपील सिंस 2015। कहता है कि 2015 से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये नोटिस किया है कि जो रिजेक्शन है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि आरटीआई मैंने फाइल किया और उस आरटीआई को ना रिजेक्ट कर दिया गया, उसका जवाब नहीं दिया गया। ये चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत बड़ी हैं 2015 के बाद। Annual rejections on average have been over 60% from a negligible amount in the preceding year। पिछले सालों में नेग्लिजिबल अमाउंट से एनुअल रिजेक्शन जो है वो 60% हो गया है, नेग्लिजिबल अमाउंट से 0 से 60% तक बढ़ गया है पिछले सालों में। आरटीआई जो है सिटीजन्स को एम्पावर करती है, उसको अथॉरिटी देती है, ठीक है ना, उनको अधिकार देती है।
It said that information that couldn't be denied to parliamentarian had to be made available to citizens. ये कहता है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के लोगों को नहीं मिलता है वो सिटीजन्स को मिलता है. सैडली आरटीआईज ऑपरेशन, और ये दुख की बात ये है कि आरटीआई ऑपरेशंस हैव बीन डिटेरियोरेटेड अक्रॉस आईसीज. जितने भी इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनमें ऑपरेशंस, जो भी आरटीआई के ऑपरेशंस है वो ख़राब ही हुए हैं, बदतर ही है, ठीक है ना. दैट पार्लियामेंट डिडंट डिबेट, और इस चीज़ पे पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होता है. और यह एक और सबूत देता है कि कितने नाम मात्र के पॉलिटिकल क्लास हैं जो कि आरटीआई पे सोचते हैं. फिर यहाँ पे आ गया क्या, लिटिल शब्द, मतलब ना के बराबर. ना के बराबर पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं जो कि आरटीआई पे कुछ सोचते भी हैं. अगर सोचते हैं तो पार्लियामेंट में इस चीज़ पे डिबेट होता. डिबेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई सोचता ही नहीं है, लोग ही बस अपना यूज़ करते हैं, उनको लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये हो गया आज का हमारा एडिटोरियल. ठीक है, थैंक यू.